एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू एमएम अकेडमी। माय नेम इज़ प्रियल एंड मैं आज आपको नंबर एनालॉजी पढ़ाऊंगी। नंबर एनालॉजी में लास्ट क्लास में मैंने आपको 30 क्वेश्चंस करवाए थे। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाऊंगी जो कॉम्पिटिटिव्स में आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद दीज क्वेश्चंस। नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखना है 2500 कैसे रिलेटेड है 2450 के। ठीक है, द सेम वे आपको रिलेशन सेट करना पड़ेगा 3025 की नेक्स्ट टर्म के साथ, और अगर रिलेशन सेट हो जाएगी तो आपको इन सब में से कोई एक ऑप्शन पिक करना पड़ेगा और वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2500 इज रिलेटेड टू 2450, लाइक 2500 किसका स्क्वायर होता है? 50 का स्क्वायर होता है। अगर आप ये 50 के स्क्वायर में अगर 50 ही माइनस कर दो, मतलब 2500 में से आप माइनस कर दो 50, तो आपको क्या मिलता है? आपको मिलता है 2450। तो क्लियर हुआ आपने क्या यहाँ पे यूज़ किया? हमने क्या किया, ये जो टर्म थी ये जिसका स्क्वायर है उससे माइनस कर दिया, मतलब इस टर्म को जिसका स्क्वायर रूट है उससे माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये टर्म कैसी बन गई हमारी? n माइनस रूट ओवर n। तो हमें ये मिल रहा है नेक्स्ट टर्म। समझ में आया? अब देखिए ये चीज़ हम नेक्स्ट पे अप्लाई करके देखते हैं। तो देखिए 3025 रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब 3025 किसका स्क्वायर होता है? तो 3025 होता है 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर, गॉट इट। 55 के स्क्वायर में माइनस क्या करेंगे हम? 55। तो हमें नेक्स्ट टर्म क्या मिल जाएगी? देखिए 3025 माइनस 55। तो 3025 माइनस 55 विल गिव अस व्हाट? 2970। ठीक है, और ऑप्शन में भी है 2970, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। ठीक है, अब किसी किसी को 25, 55, 75, 85 इन सारी डिजिट्स के स्क्वायर निकालने रहते हैं। मतलब बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं रहता है कि 3025 किसका स्क्वायर होता है? 55 का स्क्वायर होता है। तो इसकी भी एक ट्रिक समझते हैं। देखिए आपको 55 का स्क्वायर निकाल के चेक करना है कि 55 का स्क्वायर है या नहीं। तो आप क्या करोगे, आप ये 5 देखोगे, इस 5 का स्क्वायर क्या हो रहा है? 25। ठीक है, अब ये जो आगे 10th डिजिट पे 5 है उसको नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 5 के बाद क्या आता है? 6, और 5 इंटू 6 कर दो आप, तो 5 6 क्या होता है? 30। समझ में आया? तो हमने क्या किया, हमने जो हमारा 55 था, 55 की एंड डिजिट क्या कहलाई? 5। 5 का स्क्वायर क्या हुआ? 25, ये 25 कहलाया। और हमने नेक्स्ट जो 10th डिजिट पे 5 आ रहा है उसको उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब उसके बाद आने वाले डिजिट से। तो 5 6 क्या हो गया हमारा? 30 हो गया। ठीक है, अगर ये चीज़ आपको अभी भी क्लियर नहीं हुई तो एक और टर्म पे देखिए अप्लाई करके। सपोज हम लेते हैं 35 का स्क्वायर। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया, ये 5 लिया, इसका स्क्वायर होता है 25। ठीक है, अब 3 के बाद कौन सी टर्म आती है? 4 आती है, और इन दोनों को कर दो आपस में मल्टीप्लाई। 3 4 क्या होता है? 12, इसके आगे लिख दो। तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया? 1225। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको रिलेट करना है 1496 को किसके साथ करना है? 23 के साथ। ओके, मैंने आपको लास्ट क्लासेस में समझाया है कि जब भी आपको 4 या फिर 4 से अबव डिजिट्स दिखें किसी भी नंबर में, ये कितने नंबर डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5, मतलब 5 डिजिट्स नंबर हैं। तो एनालॉजी मोस्टली जब भी आपको 4 या फिर 4 से अबव डिजिट्स दिखती हैं तो आप उनको डायरेक्ट एडिशन करके देखते हैं। एडिशन अल्टरनेटिव डिजिट्स का या फिर नॉर्मली सबका। जब आप ये करके देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये नेक्स्ट डिजिट का कनेक्शन समझ में आ जाता है। अब देखते हैं करके, हमने ये सारी डिजिट्स ली, इनको ऐड किया 1 + 4 + 9 + 3 + 6, तो इनका सम क्या दे दिया हमें? 23 दे दिया। ओके, द सेम में हम नेक्स्ट में अप्लाई करके देखते हैं। हमने ऐड किया किसको? 5 4 9 8 को इंडिविजुअली। 5 + 4 + 9 + 8 गिव अस व्हाट? 26, एंड द ऑप्शन 26 इज अवेलेबल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन नंबर ए। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेट करना है 20 को 11 से। द सेम वे
आपको रिलेट करना है 24 को क्वेश्चन मार्क से, और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू मिलेगी आपको ऑप्शन में। सबसे पहले इन दोनों का रिलेशन सेट करते हैं, वही इसमें फॉलो कर देंगे तो हमें अपने आप आंसर मिल जाएगा। तो देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो 20 को 11 के टर्म्स में। 20 को जब डिवाइड करा हमने 2 से और उसमें ऐड कर दिया हमने 1, 20 डिवाइड बाई 2 क्या मिला हमें 10, और उसमें ऐड किया 1, तो हमें क्या मिल गया डायरेक्टली 11 मिल गया ना। सेम चीज़ हमने इसमें अपनाई, 24 को भी डिवाइड किया किससे 2 से, और उसमें ऐड कर दिया क्या 1, 24 डिवाइड बाई 2 गिव अस 12 एंड 12 प्लस 1 गिव अस व्हाट 13, ठीक है, एंड द 13 ऑप्शन इज प्रेजेंट, सो द ऑप्शन विच इज करेक्ट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेट करना है 12 को 30 से, द सेम वे आपको 18 का रिलेशन निकालना है नेक्स्ट टर्म से जो मिसिंग है। तो देखिए 12 को 30 के टर्म्स में कैसे लिखा जा सकता है, देखिए 12 टू ज़ा कितना होता है 24, और जब उस 24 में प्लस कर देते हैं आप कितना 6 को, तो आपको क्या मिलता है, हमें मिलता है 30। देखिए 12 टू ज़ा 24 एंड 24 में ऐड किया हमने 6, तो हमें क्या मिला, हमें मिला 30, मतलब हमें मिल गई ये वाली टर्म। सेम चीज़ हम अपनाते हैं इस 18 में। 18 भी क्या किया, 18 में भी 2 मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमने यहाँ भी क्या मल्टीप्लाई किया था 2 12 में, तो 18 में 2 मल्टीप्लाई किया, 18 टू ज़ा 36, और 36 में ऐड कितना कर दिया हमने 6, 36 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 44, ठीक है, एंड द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन 4 में देखिए आपको 8 को रिलेट करना है 66 से, द सेम वे आपको रिलेशन फाइंड करनी है क्वेश्चन मार्क की किससे 38 से, ठीक है। तो देखिए आप कैसे करोगे, आपको पता है कि 8 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, उस 64 में जब आप ऐड कर देते हो 2 को, तो आपको क्या मिल जाता है 66 मिल जाता है। तो समझ में आया आपने क्या किया, 8 का स्क्वायर किया और उसमें ऐड कर दिया 2 को, तो आपको नेक्स्ट डिजिट मिल गई। सेम चीज़ आप क्वेश्चन मार्क के साथ करते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क में हमने क्वेश्चन मार्क ही मान लिया, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क में कैसा करा, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर प्लस 2 गिव अस व्हाट 38, ठीक है। अब आप रिवर्स फॉर्म में चलते हैं, रिवर्स वे में। तो देखिए ये 2 यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, तो 38 -2, और यहाँ था लेफ्ट हैंड साइड में हमारे क्या था क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ओके, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क का क्या होता था स्क्वायर, ओके, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। अब देखिए इन दोनों को माइनस किया तो हमें क्या मिला 36, और ये क्वेश्चन मार्क क्या बन गया हमारा √36, एंड क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई, फिर जब रूट सॉल्व किया हमने क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई हमारी 6, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेट करना है 32 को 21 से, द सेम वे आपको रिलेशन निकालनी है 35 की नेक्स्ट मिसिंग नंबर से या फिर नेक्स्ट मिसिंग डिजिट से। तो देखिए 32 को 21 के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो आप, बताइए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनको आपस में क्या कर देंगे इंटरचेंज, और उसमें माइनस कर देंगे 2 को। 32 को इंटरचेंज किया मतलब आगे की टर्म पीछे करी, पीछे की टर्म आगे करी, तो 32 को इंटरचेंज करने में हमें क्या मिला 23, और 23 में माइनस कर दिया हमने क्या 2। सेम चीज़ हम यहाँ करके देखते हैं, ठीक है, सेम चीज़ हमने यहाँ करी, इसको पहले करा हमने इंटरचेंज, देन उसमें माइनस करना है हमें 2, तो 35 का इंटरचेंज करने पे मिला हमें 53, एंड 53 को माइनस किया किससे हमने 2 से, 53 - 2 गिव अस 51, देन ऑप्शन इज करेक्ट विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो आपको समझ में आया क्या किया हमने, तो हमने यहाँ पे किया सबसे पहले इंटरचेंज ऑफ द डिजिट्स, देन उसमें सेपरेट किया हमने 2 को, तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिल गई, ओके। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेट करना है 36 को 144 से, ठीक है। अब आप देखिए 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपको क्लियर रखना है। 36 किसका होता है स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो ये 6 को आप पिक कर लो, ठीक है। अब इस 6 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, ठीक है, 6 को अगर मल्टीप्लाई करोगे 2 से तो हमें क्या मिलेगा 12, और इस 12 का कर दोगे स्क्वायर तो हमें क्या मिल जाएगा 24,
तो आपको क्लियर कट समझ में आया हमने कैसे कैसे स्टेप फॉरवर्ड करे, मतलब कैसे कैसे स्टेप बढ़ाए। देखिए ये 36 का किसका स्क्वायर होता है, 6 का। तो इस 6 को मल्टीप्लाई किया किससे हमने, 2 से, तो हमें मिला 12, और उस 12 का कर दिया कि हमने स्क्वायर, तो हमें क्या मिल गया 24। तो यहाँ देखिए, यहाँ आपको दिख रहा है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, और उस 6 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 को। ठीक है, तो हमें क्या मिला 12, एंड देन इस 12 का कर दिया हमने स्क्वायर। स्क्वायर करने पे हमें क्या मिला 144। सेम चीज़ अगर हम नीचे करके देखते हैं, ये होता है किसका स्क्वायर, 7 का, और उस 7 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 2 से, देन जो आंसर आया उसका ओवरऑल स्क्वायर कर दिया। तो 7 2 क्या होता है 14, और 14 करा हमने स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिल गया हमें, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेशन किसका निकालना है, 16 और 22 का। ठीक है, तो देखिए 16 और 22 को आप कैसे रिलेट कर सकते हो। देखिए 16 किसका स्क्वायर होता है, 16 स्क्वायर होता है 4 का। ओके, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से नेक्स्ट वाली टर्म को इसमें रिलेट करना पड़ेगा। तो 4 से नेक्स्ट वाली टर्म कौन सी मिली हमें, 5। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस 5 का किया स्क्वायर, देन उसमें कर दिया -3 को। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, देन उसमें माइनस किया 3 को, तो हमें क्या मिला 22। सिमिलर वे में हम इसको देखेंगे, तो ये 36 है। 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, लेकिन हमें 6 को नहीं लेना है, हम उसके नेक्स्ट आने वाली टर्म को लेना है। तो उसके नेक्स्ट आने वाला नंबर कौन सा होता है, 7। इस 7 का करा स्क्वायर और माइनस कर दिया हमने 3 को, क्योंकि यहाँ भी हमने क्या किया था, 4 की नेक्स्ट आने वाली टर्म को लिया था, उसका स्क्वायर किया था और माइनस कर दिया था 3 से। यहाँ भी 6 से नेक्स्ट आने वाली टर्म कौन सी है, 7, उसका करते हैं हम स्क्वायर, देन माइनस कर देते हैं हम 3 को। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, एंड 49 में माइनस करते हैं जब हम 3 को, तो हमें क्या मिलता है 46। और ऑप्शन अवेलेबल भी है 46। यस, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको रिलेट करना है 6 को 17 से, द सेम वे आपको रिलेशन निकालना है 9 को नेक्स्ट नंबर से, मतलब 9 की नेक्स्ट नंबर से। तो देखिए 6 कितने ज़ा 18 होता है, 6 3 ज़ा 18 होता है, मतलब 17 से एक टर्म ज़्यादा जा रही है, मतलब एक नंबर ज़्यादा जा रहा है। तो देखिए 6 3 ज़ा 18 होता है, लेकिन 17 से एक नंबर ज़्यादा है, तो आप इसमें एक नंबर माइनस कर दो, 1 का माइनस कर दो। तो आप देखिए 6 को किससे मल्टीप्लाई किया, पहले हमने 3 से, और माइनस कर दिया 1 को उससे, मतलब 6 3 ज़ा कितना होता है 18, और 18 में -1 किया तो हमें क्या मिल गया 17। मतलब हमें समझ में आया इन दोनों की रिलेशन। सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 से, दैन उसमें माइनस क्या कर दिया हमने 1 को, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 17। सेम चीज़ इसमें देखिए 9 को सबसे पहले क्या किया हमने 3 से मल्टीप्लाई, और माइनस कर दिया उसमें 1 को, क्योंकि यहाँ भी सेम चीज़ गई थी, 6 को मल्टीप्लाई किया था 3 से, दैन उसमें कर दिया था -1 को, तो हमें नेक्स्ट डिजिट मिली थी। यहाँ भी सेम करेंगे, 9 को पहले करेंगे मल्टीप्लाई 3 से, दैन उसमें कर देंगे -1, तो हमें नेक्स्ट डिजिट क्या मिलेगी, 9 3 ज़ा 27, और 27 - 1 विल गिव अस 26। तो 26 हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमको 5 को रिलेट करना है 7 से, द सेम वे हमें रिलेशन निकालनी है ब्लैंक स्पेस की 28 के साथ। सपोज इस ब्लैंक स्पेस को मैं मान लेती हूँ P। ओके, ठीक है। तो अब देखिए अगर आप इसमें देखें तो इसमें एडिशन किसका हुआ है, सबसे पहले 2 का। ठीक है, तो अगर देखिए इसमें भी हम एडिशन अगर 2 का करेंगे तो हमें ये मिलना चाहिए 28, मतलब ये डिजिट क्या होनी चाहिए, इससे 2 नंबर्स छोटी होनी चाहिए। तो 2 नंबर्स छोटी कैसे हो जाएगी, 26 होना चाहिए। लेकिन देखिए ऑप्शन में 26 अवेलेबल है नहीं, तो मतलब ये चीज़ हमारी क्या हो गई, रिजेक्टेड, मतलब ये चीज़ हमने कैंसिल करी। अब हम किसी और वे में सोचिए। देखिए अब हम देखते हैं रेशो के फॉर्मेट में सोच के, 5/7, मतलब इन दोनों टर्म्स को आपस में क्या कर दिया, रेशो के फॉर्म में डिवाइड कर दिया, 5/7 लिखा, और ये मिसिंग टर्म थी उसको हमने पी लिया, उसके डिवाइड क्या कर दिया उसको 28 से, मतलब आपस में इन लोगों को क्या इसमें ले आए, हम रेशो फॉर्मेट में ले आए। ठीक है, तो अब देखिए रेशो फॉर्मेट तो आपको पता ही है क्या होता है, जब यहाँ की टर्म इधर जाती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 5 को मल्टीप्लाई कर दोगे 28 से एंड डिवाइड कर दोगे 7 से। ठीक है, और 7 4 ज़ा कितना होता है 28, तो P की वैल्यू क्या आई 5 × 4, तो P की वैल्यू क्या आ गई हमारी, P = 20। गॉट इट।
ओके, तो ये थे नंबर एनालॉजी के सारे क्वेश्चन जो हमेशा ही कॉम्पिटिटिव्स में आते हैं। यही फॉर्मेट फॉलो होता है नंबर एनालॉजी में, और इसी के आगे पीछे आपको क्वेश्चन मिलते हैं। मतलब यही काइंड ऑफ मैथड्स यूज़ होती हैं, बस इनको डिजिट्स चेंज कर दिया जाता है। तो आप अगर ये 4 पार्ट्स देखेंगे तो आपको नंबर एनालॉजी के सारे क्वेश्चन कवर अप होने में हेल्प हो जाएगी। तो हम अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल मीन्स लेटर एनालॉजी, और उसके बाद पढ़ेंगे हम वर्ड एनालॉजी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।